तो इस बार हम देखे कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। इधर उधर जो थोड़ा बहुत जीत गए हैं ना, अगली बार आइएगा तो वो सब हार जाएगा। ये बात नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के लिए कही है। पीएम भी मुस्कुराने लगे। दरअसल तमाम तरह के अटकलों के बीच आखिरकार मोदी 3 का आगाज होने जा रहा है। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए गठबंधन नेताओं की बैठक में आज नरेंद्र मोदी को खुला समर्थन दिया। 18वीं लोकसभा में पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए एक बार फिर सरकार बनाने जा रहा है। संसद भवन में एनडीए के संसदीय दल की बैठक में नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव रखा गया। राजनाथ सिंह ने प्रस्ताव पेश किया। एनडीए की बैठक में मोदी को संसदीय दल का नेता चुन लिया गया। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू समेत कई नेताओं ने नरेंद्र मोदी के नाम का समर्थन किया है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि एनडीए में अपना पराया जैसा कुछ नहीं है, इसी वजह से वो जनता का विश्वास जीत पाते हैं। उन्होंने कहा कि एनडीए ने ग्रास रूट लेवल पर काम किया है और इसलिए हम एक ऑर्गेनिक गठबंधन बन पाए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यह एनडीए की महाविजय है। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुझे लग रहा था कि इस बार ये लोग ईवीएम की अर्थी निकालेंगे, लेकिन 4 जून को शाम आते आते इन लोगों के मुंह पर ताले लग गए। यह भारत के लोकतंत्र की ताकत है। मुझे लगता है कि अब शायद 5 साल ये लोग ईवीएम की बात नहीं करेंगे। फिर 2029 में हम जब चुनाव में जाएंगे तो जरूर ईवीएम की शिकायत ये लोग कर सकते हैं। वहीं जेडीयू के नेता नीतीश कुमार ने भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी के नाम का समर्थन करते हुए कहा कि मोदी जी देश के और बिहार के बचे हुए कामों को पूरा करेंगे। नीतीश ने नरेंद्र मोदी से कहा कि उनके नेतृत्व में जेडीयू हमेशा साथ रहेगा और अगली बार जो सीटें रह गई हैं वो भी अगली बार जीत जाएंगे। वहीं इस मौके पर संसदीय दल की बैठक में टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू ने नेता के तौर पर पीएम मोदी के नाम का अनुमोदन किया। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी और उनकी जमकर तारीफ भी की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। चंद्रबाबू नायडू ने यह भी दावा किया कि पिछले 10 साल में भारत में बड़ा बदलाव देखने को मिला है और इंडियन इकोनॉमी दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरी है। नायडू ने आगे ये भी कहा कि देश की इकोनॉमी की ये तेज रफ्तार इसी तरह जारी रहेगी और पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत इस बार तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। वहीं एनडीए की संसदीय दल की बैठक में भाग लेने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि मोदी जी का लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना बहुत ही खुशी की बात है। उन्होंने ये भी कहा कि यह और भी खुशी की बात है क्योंकि शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा एक ही है। आपको बता दें कि इस बार के चुनाव में बड़ा उलटफेर हुआ है। दरअसल एनडीए गठबंधन को 293 सीटों पर जीत मिली है और वहीं इंडिया गठबंधन को 234 सीटों पर जीत मिली है। हालांकि पीएम मोदी ने शुरुआत में 400 पार का नारा दिया था और कहा था कि एनडीए 400 पार जाएगा। वहीं पिछले बार की बात करें यानी 2019 को, तो 2019 में सिर्फ बीजेपी को 303 सीटें आई थी। वहीं 2014 में भी बीजेपी ने अपने दम पर सरकार बना ली थी। लेकिन इस बार गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और इस पूरे मामले पर विपक्ष भी खुश है, सरकार भी एक तरह से खुश है। लेकिन विपक्ष जो खुश है उसका कहना है कि इस जीत में यानी कि मोदी जी की जीत में हार हुई है उनकी और विपक्ष की जीत हुई है। हालांकि देखा जाए तो पहले जो 64 सीटें 2019 में कांग्रेस को आई थी वो बढ़कर 99 हो गई है और सबसे बड़ा जो इस बार उलटफेर हुआ है वो हुआ है यूपी के अंदर। यूपी में इस बार इंडिया गठबंधन ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। इंडिया गठबंधन यानी खासकर समाजवादी पार्टी ने यहाँ 37 सीटें अपने नाम कर ली है और इसी के साथ ही सबसे बड़ा जो झटका लगा है वो एनडीए को और बीजेपी को वो यही मतलब यूपी से लगा है। और भी 3-4 स्टेट है जहां से बड़ा झटका लगा है और सबसे बड़ा जो सवाल अभी ये हो रहा है
कि क्या ये एनडीए की सरकार 5 सालों तक चल पाएगी। क्या नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जो है वो 5 सालों तक एनडीए के समर्थन में सरकार चलाने के लिए राजी रहेंगे। ये अपने आप में बड़ा सवाल है, लेकिन फिलहाल मोदी 3 का आगाज होने जा रहा है। मतलब पीएम मोदी हैट्रिक लगा चुके हैं और इस पूरे मामले को देखा जाए तो एक तरह से विपक्ष अपने पक्ष में बता रहा है और इसी को लेकर मीटिंग भी की जा रही है विपक्ष के द्वारा भी। और इसमें सबसे बड़ा जो सवाल उठ करके आ रहा है वो ये है कि क्या चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार फ्यूचर में आने वाले टाइम में इंडिया गठबंधन के साथ चले जाएंगे। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इस पूरे मामले पर दोस्तों आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया।